हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में पीएचडी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। तो चलिए हम पूरे अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को प्रॉपर ढंग से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कैसे आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले आप देखो बिहार लोक सेवा आयोग डिपार्टमेंट की बात करें तो पीएचडी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है देखो, अगर हम प्रॉपर ढंग से देखें तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार के अधीन सहायक अभियंता की ये वैकेंसी है, जिसमें सिविल की अगर हम देखें तो आपकी 113 है। ठीक है, सिविल की 113 वैकेंसी आपको नजर आ रही है, वैकेंसीज नजर आ रही हैं। और सहायक अभियंता यांत्रिक की अगर हम बात करें, मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 5 वैकेंसीज आपको नजर आ रही है। राइट, अब देखो इस तरीके से ये है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग में पीएचडी डिपार्टमेंट में 113 वैकेंसीज आपको नजर आ रही हैं सिविल की और 5 हैं आपकी मैकेनिकल की। अब ये देखो, रिजर्वेशन के आधार पर इस तरीके से आपकी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि टोटल आपको 113 दिख रही हैं और अगर मैकेनिकल में बात करें तो 5 आपको दिख रही है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो इसमें ज़रूरी है कि बीटेक होना चाहिए आपका। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर ए की वैकेंसी है तो उसमें आपका बीटेक होना ज़रूरी है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान एआईसीटी से अप्रूव्ड सिविल अभियंत्रण या हम यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्रीधारी होनी चाहिए। इतना तो है ही देखो, और फिर अथवा कर और भी चीज़ें लिखी हैं, बट इतना अगर आपके पास है, आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। चलिए आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें उम्र सीमा। अब यहाँ से हमारे लिए देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि एज क्या इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो देखो उम्र सीमा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 1/8/2024 दिनांक 1/8/2024 में न्यूनतम अगर मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल के जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम अधिकतम अगर हम बात करें तो अधिकतम आपकी 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाएं एवं अनारक्षित महिला के लिए देखा जाए तो 40 वर्ष है मैक्सिमम एज। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना कि आप इसमें प्रॉपर ढंग से एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए देखो अगर पेपर आपका क्रैक हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें संविदा के आधार पर भी अगर आपने किया है, ठीक है, अगर संविदा में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर आपने नौकरी करी है तो उसका भी इसमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है आगे। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, बट अगर करी है तो उसका एडवांटेज है इसमें, वो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आ क्या रहा है। ठीक है, इसमें आ क्या रहा है, मतलब अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं तो देखो आप क्या देख पा रहे हो, देखो विषय की बात करें तो सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य अध्ययन और आपका सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, ये इसमें आपका पूछा गया है। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। 1-1 घंटे की अवधि है, देखो 100 मार्क्स का पेपर है। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, देखो कि जो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है, मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की अगर हम बात करें, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। इसमें साथ ही साथ नीचे ये भी बात मेंशन करी है कि अगर आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो फिर आप चाहे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कितना भी अच्छा स्कोर आपने किया है, आपको आगे नहीं कंटिन्यू कराया जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है ही है आप लोगों का। ठीक, आगे देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो सिविल अभियंत्रण की अगर हम बात करें तो 1 घंटे का आपका 100 मार्क्स का है ये पेपर आपका। ठीक है, तो इसमें तो प्रॉपर अच्छा करना ही है परफॉर्म, लेकिन क्वालिफाइंग को भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, बाकी चाहे सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान में आपके कम मार्क्स भी आ जाए तो भी उतना नहीं है, बट इसमें मिनिमम तो आने ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग। ठीक है, इसके मार्क्स आगे ऐड भी नहीं होंगे आपके, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, आगे देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारी निकल के आ रही है। अब देखो नेक्स्ट बात है, देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करी है तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है।
जैसा कि देखो आप लोग देख पा रहे हो कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों की जो अधिमानता है वो आपके 75 अंक है, देखो 75 अंक है। और आगे अगर हम बात करते हैं संविदा के आधार पर कार्य करने की अगर हम बात करें, जो आपने कार्य किया है, तो प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। देखो ठीक है, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात, ये तो देखो इनका अपना खुद का फॉर्मूला है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है, ठीक है, तो आपके लगभग आपको 25 अंक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम 1 साल का तो होना ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी। तब आप देख रहे हो कि टोटल 100 अंक आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बोला गया है देखो कि अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची होगी वो निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है, तो संविदा के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन में निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। कहने का मतलब उनके लिए एडवांटेज है, उनके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज अगर नहीं है आपके पास तो भी आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ से निकल के आ रही है, तो ये तो आपको पता ही है कि जितना भी आरक्षण है यहाँ पे उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र है कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो बाहर के लोगों को वैसे भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपका। ठीक है, तो यहीं के अगर हैं आप तभी आपको मिल सकता है। चलिए, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब बात ये है कि फॉर्म को फिल कब से आपने करना है। तो आप देख रहे हो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये शुल्क है इसमें। ठीक है, और इस तरीके से बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, इनके लिए आपका शुल्क रखा गया है। अब देखो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है आप लोगों की? 15 जून। ठीक है, तो आज 14 जून हो गई आपकी, कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होने। अंतिम तिथि की बात करें, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 30 है। ठीक है, मतलब 15 दिन का आपके पास आराम से समय है, आप प्रॉपर ढंग से देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट बातें तो देखो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो मतलब 15 दिन का समय है आपका। और कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं? देखो ऑनलाइन आवेदन भरने से जो आपके विस्तृत निर्देश आयोग हैं वो आपको इस साइट में नजर आ जाएंगे, www.bpsc.bis.nic.in, या इस पे चले जाओ www.onlinebpsc.bihar.government.in। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी में भी चले जाओगे, प्रॉपर ढंग से आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर आप देख भी सकते हो कि आपका फॉर्म फिल हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। देखो ये बात भी बिल्कुल याद रखनी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कुछ गलत फिल हो गया तो कुछ टाइम बाद ओपन होगा आपका दोबारा से पोर्टल और आप फिल कर लोगे सही डिटेल, बट ऐसा नहीं है। एक ही बार में सही ढंग से आपने फिल करना है, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बात का एहसास तब होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, अपर सचिव से परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पीएचडी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, जिसमें कि 2 ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जिसमें सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, और आप सिलेबस भी आपने देख लिया कि क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, और आपने देख लिया कि हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर की है। बाकी आपने ये भी देख लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिन्होंने भी काम किया है उनको इसमें थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, बट एलिजिबल सभी हैं। ठीक है, तो फॉर्म तो सभी फिल कर सकते हैं। तो देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है देखो आप लोगों के लिए ये। ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, स्पेशली आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप प्रॉपर ढंग से पढ़कर आप प्रॉपर ढंग से पेपर को भी बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.